धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बच्चे को अपने हाथों में थाम लिया। प्रेमी अमरनाथ डॉक्टर गांव कल्यात जिला कैथल हरियाणा से पूरे पूज्य परम पिताजी की अलौकिक दया मेर का एक अनोखी करिश्मा इस प्रकार लिखता है। सन 1984 में एक बार मैं किसी अन्य प्रेमी के साथ पहली बार अपने गांव में नाम चर्चा में गया हुआ था। उससे पहले मैं कभी भी नाम चर्चा में नहीं गया, चाहे मेरे पड़ोस में ही हो, क्योंकि एक तो मुझे उस समय नामदान प्राप्त नहीं हुआ था और दूसरा मैं नाम चर्चा में जाने पर शर्म महसूस करता था। परंतु मालिक की दया मेरे से मुझे नाम चर्चा में इतना आनंद मिला कि मैं लगभग हर शाम नाम चर्चा में अपने आप ही पहुंचने लगा। एक दिन रात्रि के समय जब मैं सो रहा था तो मुझे एक बहुत ही आनंदमय सपना आया। मैं देखता हूँ कि शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी सफ़ेद वस्त्रों से उज्जित तेरावास के अंदर एक अत्यंत सुंदर कुर्सी पर विराजमान थे। परम पिताजी के पास उस समय कुछ सेवादार भी उपलब्ध थे। मैंने परम पिताजी से खूब दर्शन किए। उससे पहले मैंने पूज्य परम पिता सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरण कमलों में नाम दान के लिए प्रार्थना की। इस पर सर्व सामर्थ्य शहंशाह जी ने फरमाया, भाई नाम शब्द तो आज से 7वें दिन सत्संग पर ही मिलेगा, क्योंकि तब आगे आने वाले सत्संग में केवल 7 ही दिन बाकी थे। 7वें दिन जब मैं दरबार में गया तो मैंने कुल मालिक के ठीक उसी स्वरूप के दर्शन किए। उस दिन के सपने का मनमोहक दृश्य मैं अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से देखकर फूला न समाया। उसी 24 जनवरी 1984 के महामारी सत्संग पर मुझे नामदान की प्राप्ति हो गई। उससे कुछ समय बाद मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे मेरा अपने सतगुरु कुल मालिक के प्रति विश्वास और दृढ़ हो गया। एक बार मेरी पत्नी अपने 5 वर्ष के बच्चे को लेकर अपने मायके गई हुई थी। एक दिन वह बच्चा दूसरे बच्चों के साथ छत के ऊपर खेल रहा था। उस मकान की छत की एक दो कड़ियाँ टूटी हुई होने के कारण उस स्थान को प्लास्टिक के कागज से ढका हुआ था, क्योंकि सर्दी के कारण उस मकान में रात को पशु बांधते थे। अचानक उस खेलते हुए बच्चे का पाँव उस कागज पर जा टिका। पाँव कागज के ऊपर टिकते ही बच्चा टूटी हुई छत में से निकलकर नीचे जमीन पर जा गिरा। परम दयालु सतगुरु जी की कृपा से उसे जरा मात्र भी खरोच नहीं आई। वह बच्चा वैसे का वैसे उठकर अपनी मम्मी के पास चला गया। इतने में उसके साथ खेल रहे बच्चे ने बच्चों की माता को सारी बात बताई कि वह छत में से निकलकर नीचे जा गिरा। वह अपने बच्चे को बार बार चारों तरफ से देखने लगी, कहीं से उसे कोई चोट तो नहीं पहुंची। इस पर बच्चे ने बताया कि जब मैं छत वाले गड्ढे में से निकलकर नीचे गिरा तो सरसे वाले बाबा ने मुझे अपने पवित्र व कोमल हाथों में थाम लिया। बच्चे ने यह भी बताया कि सरसा वाले बाबा ने मुझे बड़े ही आराम से ज़मीन पर लिटा दिया और आप तुरंत चले गए। हालांकि बच्चे को नाम दान अभी प्राप्त नहीं हुआ था परंतु उससे पहले ही उसे परम पिताजी के कई बार दर्शन हुए, क्योंकि वह अपने माँ बाप के साथ अक्सर सत्संग पर तो आया ही करता था। इस प्रकार महान दयालु परोपकार सतगुरु जी ने बच्चे को की खुद रक्षा की ता हमारी लाज रखी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुम हुई लड़की की पूरी संभाल की। प्रेमी देवी दीताराम सादुल शहर मटीली मंडी राजस्थान से वालिदो जहां सतगुरु की अपार दया मेहर का एक अद्भुत करिश्मा इस प्रकार लिखता है। सन 1985 में एक बार मटीली के साथ संगत डेरा सच्चा सौदा में सत्संग पर जा रही थी। साथ संगत जी का ट्रक डब्बाली व सरसा के बीच ओडा गांव के पास अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मालिक सच्चे पातशाह जी ने अपनी अपार रहमत से किसी भी जीव का कोई जानी नुकसान नहीं होने दिया।
परंतु एक 8-10 वर्ष की लड़की को गहरी चोट आ गई। वह एक गड्ढे में जा गिरी। उस लड़की का किसी भी प्रेमी को कोई पता नहीं चला। सारी साध संगत वहाँ से दरबार सरसा में पहुँच गई। दरबार में पहुँचने पर भी किसी भी प्रेमी ने उस बच्ची के बारे में कोई ख्याल नहीं आया। जब शाम के समय सारी साध संगत पूज्य परमपिता सतगुरु जी के दर्शन कर रही थी तो दो जहां के माली परमपिता जी ने हमारे प्रबंधकों से पूछा कि तुम्हारी संगत में एक 8-10 वर्ष की लड़की थी, वह कहाँ है? शहंशाह परमपिता जी के पवित्र मुख से ऐसे वचन सुनकर सारी संगत अत्यंत फिक्र में पड़ गई। जब प्रबंधकों ने अपनी संगत से पूछताछ की तो सचमुच ही वह लड़की गुम थी। इस पर हम मटिल्ली की सारी साध संगत ने मेहरबान सतगुरु जी से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना की, हे पतित उदाहरणहार, हम तो अनजान जीव है, आप ही हम पर कृपा करें, हमारी लाज रखें। उदाहरणहार, हम तो अनजान जीव हैं, आप ही हम पर कृपा करें, हमारी लाज रखें। इस पर करण करावणहार परम पिताजी ने फरमाया, भले लोगों, तुम तो उस लड़की को वहीं दुर्घटना वाले स्थान पर छोड़ आए थे। मालिक को समय उसकी देखभाल करनी पड़ी, वह तो जख्मी हो चुकी थी, अब किसी अस्पताल में दाखिल है। अपने मालिक का हुक्म पाकर हमारे प्रबंधक प्रेमी तुरंत वहाँ से अस्पताल में पहुँच गए। बच्ची सचमुच में वहाँ पर दाखिल थी। बच्ची की हालत को देखकर प्रेमियों को तसल्ली हुई, क्योंकि वह बिल्कुल ठीक ठाक थी। वहाँ पर लड़की की देखरेख करने वाला वारिस आदि कोई भी नहीं था। वह बच्ची अस्पताल में कैसे पहुँची, इस बात को सोचने के लिए सभी प्रेमी मजबूर हो गए। इस बात का भेद बच्ची ने समय अपने आप बताया कि जब वह आप सभी ट्रक को लेकर दुर्घटना वाले स्थान से सिरसा दरबार में चले गए थे, तभी अचानक परम पिताजी मेरे पास जा पहुँचे और मुझे अपनी गोद में उठा लिया। उस समय मैं पूरे होश में थी। शहंशाह जी के पवित्र कर कमलों का स्पर्श मुझे ज्यों का त्यों महसूस हुआ। वहाँ से उठकर परम पिताजी ने समय मुझे अस्पताल में दाखिल करवाया। वहाँ के डॉक्टर साहब को कुछ समझने के बाद शहंशाह दाता जी एकदम अदृश्य हो गए। यह सब कुछ लड़की ने खुद बताया। इस प्रकार कुल मालिक बेपरवाह जी ने बच्ची की रक्षा व संभाल करके साथ संगत की लाज रखी। दयालु परम पिताजी के परोपकार के प्रत्यक्ष करिश्मे को देखकर मटिल्ली मंडी की साथ संगत ने सच्चे पातशाह जी का अत्यंत धन्यवाद किया। अंतर्यामी दाता जी ने खुद ही अपने बच्चे की लाज रखी, वरना हमें उम्र भर पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम, धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। शराबी पति को सुमति प्रदान की। बीबी मंजीत कौर, मंडी गिद्दड़ावाहा, जिला श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब से कुल मालिक की दया मेर की एक प्रत्यक्ष करिश्मे का इस प्रकार वर्णन करती है। मेरा पति अत्यंत शराबी था, अन्य भी कई बुरी आदतों का गुलाम था। शराब के नशे में वह मुझे हर रोज़ बेहद परेशान करता। मैंने पूज्य परमपिता जी से नामदान प्राप्त कर रखा था। मैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी के हुक्म के द्वारा प्रतिदिन नाम का सिमरण करती तथा साथ ही कुल मालिक के चरणों में प्रार्थना करती, हे सच्चे सौदे वाले परम पिता जी, जिस प्रकार आप जी ने लाखों उजड़े हुए घरों को फिर से आबाद किया है, उसी प्रकार मेरे शराबी पति को भी सुमति बख्शे ताकि वह भी नामदान प्राप्त कर ले और हमारा घर भी स्वर्ग रूप बन जाए। सन 1985 को एक रात जब मैं कुल मालिक के चरणों में अरदास करने के पश्चात सो गई तो अचानक मैंने एक अजीब सा दृष्टांत देखा। मैंने देखा कि मेरा पति मेरे आगे पीछे भाग रहा है। मैं लाठी उठाए उसे पीटने के लिए उसके पीछे पीछे भागी जा रही हूँ। पता नहीं हम दोनों कितनी देर तक यूं ही भागते रहे। अचानक मुझे सामने से परम पिताजी शाह सतनाम जी महाराज के दर्शन हुए। मैं दर्शन पाकर वहीं पर रुक गई और हाथ में पकड़ी लाठी को वहीं फेंक दिया। अंतर्यामी घट घट की जानने वाले सतगुरु जी ने वचन फरमाया,
बेटा, मालिक ने तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इसे इस लाठी से मत मार, अब तो इसे नाम का लट पड़ जाएगा। सतगुरु जी के इस महान परोपकार का धन्यवाद करने के लिए जैसे ही मैंने अपने मालिक के पवित्र चरण कमलों में सर झुकाया कर नमस्कार किया और आंख उठाकर देखा तो परमपिता जी वहाँ से आलोप हो चुके थे। मालिक सच्चे पातशाह जी की रहमत का वह करिश्मा देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई। मैं हैरान थी, परंतु दयालु दाता जी इतनी जल्दी कहाँ चले गए। मुझे तो यह भी मालूम नहीं कि मेरे प्यारे सतगुरु जी किधर से आए और किधर चले गए। इस बात को रात भर सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह होते ही मेरे ऊपर दयालु सतगुरु जी की अपार रहमत की वर्षा आरंभ हो गई। मेरे पति को सच्चे पातशाह जी ने कोई ऐसा दृश्य दिखाया जिससे उसे प्रातः होते ही भविष्य में कभी भी शराब न पीने की कसम खाई। अर्थात जो दृष्टांत मैंने सपने में देखा, अगली सवेरे को सब कुछ ज्यों का त्यों ही हुआ। सतगुरु जी की कृपा, उसी महामारी सत्संग उस पर उसे कुल मालिक से नामदान प्राप्त हो गया। बस फिर क्या था, मेरे घर सतगुरु जी की दया मेर कृपा से स्वर्ग से भी सुंदर और सुखमय बन गया। इस प्रकार कुल मालिक सच्चे पातशाह जी का शाही फरमान था, इलाही वचन। जो भी प्रेमी जीव सुबह 3 बजे उठकर मालिक के नाम का सिमरण करके जो भी अरदास करता है, वह मालिक की दरगाह में ज्यों का त्यों स्वीकार तथा पूर्ण होता है। मेरी सच्ची अरदास थी जो कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने पूरी कर दी, हमारे जीव को सुखमय बना दिया। अब हमारा परिवार जो पहले इतना दुखी था कि दुख के बादल हटाए नहीं हटते थे, अब परमपिता शाह सतनाम जी महाराज की अपार कृपा दृष्टि से द्वारा खूब सुखी जीवन बिता रहा है। मैं अपने सतगुरु परमपिता शाह सतनाम जी महाराज की अत्यंत आभारी हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कमाई में बरकत प्रदान की। प्रेमी हरनेक सिंह, गांव मांझी के जिला मोंगा, पंजाब से। कुल मालिक परमपिता की अपार कृपा दृष्टि की एक प्रत्यक्ष मिसाल इस प्रकार वर्णन करता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के हुक्म के अनुसार मुझे पिछले काफ़ी समय से दरबार में साध संगत के जूतों की मुरम्मत करने की सेवा मिली हुई थी। सन 1985 में मैं एक बार काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहा, जिससे मेरी कमाई का साधन बंद हो गया। इसी कारण मेरा थोड़ा थोड़ा पैसा कर्ज लेते लेते सिर पर बहुत भारी कर्जा चढ़ गया। समय पाकर मेरा शरीर तो स्वस्थ हो गया, परंतु मानसिक परेशानी के कारण मैं अपने आप को बीमारी से भी अधिक दुखी महसूस करता था, क्योंकि मैं उस कर्ज को अपने सिर पर बहुत भारी बोझ समझता था और उस बोझ को जीवन भर कमाई करने पर भी नहीं उतार सकता, क्योंकि सारे परिवार में मैं अकेला कमाई करने वाला, दिन भर जो भी कमाता उससे केवल घर परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता। इसलिए मैं जीवन भर कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता और कहीं चिंता मुझे दिन रात खाई जाती। मैं उस कर्ज का इतना भारी बोझ कैसे उतार पाऊंगा। अपनी उसी चिंता को लेकर मैं दया के सागर पूज्य परमपिता जी की हजूरी में पेश हो गया। मैंने 2 जहां के मालिक शाह सतनाम जी महाराज के पवित्र चरण कमलों में अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुना दी। इस पर पूज्य दाता जी ने फरमाया, भाई दरबार की सेवा भी करता रहे था, अपने घर में खूब दिल लगाकर काम कर। बेपरवाह मस्ताना जी तुम्हारी कमाई में आप ही बरकत प्रदान करेंगे। हमारे सतगुरु जी का इलाही वचन था। इसलिए कुल मालिक परमपिता की कृपा से मेरा रोजगार पूरे जोरों से चलने लगा। सच्चे पातशाह जी की कृपा से मैंने कुछ ही महीनों में अपना सारा कर्जा उतार दिया। मैं अपने गांव में जूते बनाने का कारोबार करता हूं और दरबार में भी यही सेवा करता हूं। यह प्रत्यक्ष मिसाल है कि बिल्कुल स्पष्ट है, शहंशाहों के शहंशाह पूज्य परमपिता जी की अपार रहमत के द्वारा ही ऋण मुक्त होकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सब कुछ सतगुरु की कृपा से ही संभव हुआ है। इसलिए मैं अपने पूज्य सतगुरु परमपिता जी का अत्यंत आभारी हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा,
धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम।